Integrate it. Add wins to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं विकास आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट पर। और आशा करता हूं कि आप सभी एकदम मजे ले रहे हो मैथ्स के, और मैथ्स पढ़ने में रुचि ले रहे हो और एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आता है। देखिए 4 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है आपको और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7 या 8 टाइप या 10 टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूंगा, आप अच्छी प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल करना मोस्ट ऑफ सफिशिएंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सर्कल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है सर्कल, अपन ये देख लेते हैं। जैसे ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बना, आप अच्छा बना लेना, मैं थोड़ा डायग्राम में वीक हूं। ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब सेंटर से इसकी यहां तक की डिस्टेंस, मतलब इसके परिधि, जिसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं रेडियस। ठीक है, ये क्या होगी मेरी रेडियस। सबको पता है, बस एक बार, ताकि जिसको कुछ नहीं पता हो उसको इसके लिए हेल्प मिल जाएगा। ये होती है मेरी रेडियस। ठीक है, और रेडियस का जो 2 टाइम्स होता है, यानी कि यहां से यहां तक जो सेंटर से पास होती है, ठीक है, तो इसको बोलता हूं मैं डायमीटर। इसको मैं डी से डिनोट करता हूं, क्या बोलता हूं, डायमीटर। ठीक है, यहां पर आया। अब ये जो बाहर वाली इसकी होती है, इसको मैं बोलता हूं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधि। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या और डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, अब यहां से मेरे को एक रिलेशन क्या मिलता है, देखो डायमीटर मेरा क्या होता है डी, वो क्या इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये एक रिलेशन यहां से मिल गया। देखो डायमीटर क्या है, ये मेरी रेडियस हुई इतनी सी, ये क्या हो गया मेरा सेंटर, केंद्र। सेंटर से परिधि तक जो मिलती है उसे मैं क्या बोलता हूं, रेडियस। और ये क्या हुई रेडियस, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस किसके इक्वल हुआ, डायमीटर के। ठीक है, और ये जो इसके अंदर का पूरा होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ये होता है मेरा एरिया। ये चीजें सबको पता है। ठीक है, एक जनरली टर्म बताने के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं अपन एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला मैं सी से डिनोट कर देता हूं, तो 2 पाई आर। ठीक है, वेर पाई इज इक्वल टू कितना होता है, सबको पता है 22/7। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आया कैसे नहीं आया अपने काम का नहीं, अपन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ऐसे ऐसे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आता है एक टर्म आती है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। ठीक है, जैसे मेरा ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये, इसी सेंटर से इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसी सेंटर से मेरा R2 रेडियस का एक सर्कल है दूसरा, जिसकी रेडियस है मेरी R2। तो एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, एक सर्कल और दूसरे, इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब ये हुआ। ठीक है, जो शेडेड किया है मैंने। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, ए से नोट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर वाला का एरिया कितना हो गया, पाई इंटू R2 का स्क्वायर, इसकी रेडियस R2 है, और इसमें से छोटे वाले का घटा दूं तो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। आया समझ, बड़े वाले में से मैंने छोटे वाले का घटा दिया, पाई कॉमन ले लो, क्या हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, इसे a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल भी सकते हो, वरना इतना ही याद रखना, कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं और ये वाली टर्म्स दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता देता हूं। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो अपन को कौन कौन से ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं,
सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर, एरिया का पाई आर स्क्वायर और कॉन्जुगेटिव सर्कल है, ठीक है, तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, पाई ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, सिर्फ रेडियस की वैल्यू दे रखी होगी या एरिया दे रखा होगा, आपको रेडियस निकालनी है, ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूले की आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन में एरिया और सर्कमफेरेंस निकालने को दे सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर है। देखते हैं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल is 3.5 centimeter, then find its circumference and area, ठीक है। अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 1 मार्क्स का सर्कमफेरेंस पूछ लेते हैं और 1 मार्क्स का एरिया। तो बहुत ही सिंपल, अपन ने अभी पढ़ा, रेडियस दिया हुआ है मेरे को, r इज इक्वल टू, स्मॉल r से डिनोट करते हैं रेडियस को, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस c इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, 2 पाई r, c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 3.5। इसे सॉल्व कर सकते हो आप, तो आएगा आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू 0.5 करोगे 1 और 22 बच जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर। ये तो मेरा आ गया सर्कमफेरेंस। अब एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, बच्चे को, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होगा 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सॉल्व कर देना, सॉल्व कर सकते हो आप, मैं मल्टीप्लाई वगैरह अब नहीं सिखाऊंगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां तक वैल्यू तो निकाल देते बच्चे गलती क्या करते हैं, यूनिट नहीं लगाते। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है और सर्कमफेरेंस की सेंटीमीटर में होती है। अगर ये यूनिट वगैरह नहीं लगाए ना तो आधा नंबर यूं ही काट लेंगे, 2 मार्क्स में ही आधा मार्क्स और चला जाएगा फालतू का, और इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, आसान था ना। अब करते हैं एक एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट। अब इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, देखो एरिया दे रखा है मेरे को और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस के लिए मेरे को पता है रेडियस चाहिए, रेडियस कहां से मिलेगी मेरे को, एरिया से। तो सॉल्यूशन देखो, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया मेरे को दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 सबको पता है, और रेडियस का स्क्वायर, तो आर निकालो, 22 7 दिस वन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 7, आर की वैल्यू मेरी 7 आ गई, ठीक है। अब मैं सर्कमफेरेंस निकाल सकता हूं, सिंपल फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई 22/7 और रेडियस कितनी हो गई, आर इज इक्वल टू, मैंने क्या 7 निकाल दिया, 7 किस में आया, सेंटीमीटर में, यूनिट में बोलना, 7 से 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आया यहां तक, ठीक है। तो आसान था, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। अब ये आ जाता है कभी कभी 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अपन तीसरे टाइप का क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, कोई ज्यादा ट्रिक्स वगैरह इसमें है नहीं। एग्जाम्पल 3, the circumference of circle is equal to perimeter of
perimeter of square. If area of square is 484 meter square, then find area of circle. क्या बोल रहा है? सर्कमफेरेंस यानी परिधि ऑफ किसी वृत्त की परिधि उस स्क्वायर क्या होता है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। मीडियम वालों के लिए साथ साथ बता रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्वायर हो गया वर्ग, यानी वृत्त की परिधि मेरे वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और मेरे को वर्ग का परिमाप दे रखा है, एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ वृत्त का सर्कल का एरिया फाइंड करना है मेरे को। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, मान लो मेरा ये कोई स्क्वायर है वर्ग। ठीक है, इसकी साइड्स ए, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे को कितना दे रखा है? 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 484 विच इज इक्वल टू 22 मीटर। आ गया? अब क्या बोल रहा है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अगर ये जनरल पता नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। पेरीमीटर ये होता है सब साइड्स का सम। तो फॉर ए तो क्या आ गया? पेरीमीटर 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88 मीटर। ठीक है, ये मेरा पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया किसका? स्क्वायर का। अब स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है मेरा? 2 पाई आर, पेरीमीटर स्क्वायर कितना है? 88। यहां से मैं आर निकाल सकता हूं, आर निकालो, आर की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 पाई को लिख देता हूं 22/7, आर मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू 28। ये 44, ये 2 टाइम्स किया तो आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? यहां से 14 मीटर आर की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है मेरा? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मैंने निकाली, कितनी है मेरी? 14 मीटर। 14 का स्क्वायर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए जनरल टर्म्स की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सब फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस टाइप का पक्का आएगा आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हल्के से आपका दिमाग भी यूज करना होता है। ठीक है, अब लेते हैं अपना अगला टाइप का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना इस पे। ठीक है, साथ साथ में पढ़ते जाना, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना। अगर नहीं लिख पाओ पूरा स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, बार बार देखो, अगर नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो क्वेश्चन नहीं समझ आता है। ठीक है, एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो, इफ द रेडियस ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ circular grassland is 35 meter. There is footpath of width 7 मीटर इन इट। ध्यान रखना, इन इट क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे समझना, वापस बताऊंगा अभी। फाइंड एरिया ऑफ फुटपाथ। फाइंड एरिया ऑफ
फुटपाथ। फुटपाथ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मेरे एक सर्कुलर ग्रास लैंड है, उसकी रेडियस दे रखी है 35 मीटर, दैट इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर इन इट, यानी इसके अंदर 7 मीटर का फुटपाथ है, ठीक है, विड्थ का। फाइंड एरिया ऑफ फुटपाथ, ठीक है, यानी कि सर्कुलर ग्रास लैंड की मेरे को त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर, ठीक है, और उसके अंदर 7 मीटर चौड़ाई का फुटपाथ है। कहां है? इन इट, देखो इन इट, अंदर की साइड। फाइंड द एरिया फुटपाथ। तो सॉल्यूशन, जैसे ये मेरा ग्रास लैंड है, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई मेरे 35 मीटर दे रखा है। अब इसके अंदर 7 मीटर विड्थ का एक फुटपाथ है। फुटपाथ की विड्थ कितनी है? 7 मीटर, ये वाला 7 हो गया मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 28। 35 माइनस 7 कितना हो गया? 28। मेरे को क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ फुटपाथ, मतलब ये वाला सिर्फ फुटपाथ का, यहां फुटपाथ बना हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इस पूरे का फाइंड कर लूं तो यहां तक अंदर वाला पूरा जाएगा और इसमें से ये वाला अंदर वाला घटा दूं, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, याद है तो, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले एरिया ऑफ फुटपाथ क्या हो जाएगा मेरा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। भाई अगर मैं इस आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ फुटपाथ आएगा। क्वेश्चन तो ये एरिया ऑफ फुटपाथ ही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पाई R2 कितना हो गया मेरा? 35, आउटर सर्कल की रेडियस 35 का स्क्वायर माइनस इनर सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? 35 टोटल है, माइनस फुटपाथ की विड्थ 7, तो अंदर की क्या बची? 28। तो 35 माइनस 28 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व कर देना, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको, स्क्वायर वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो इसका एरिया आ जाएगा मेरा 1386 मीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना और इसका ध्यान रखना है। कभी कभी अराउंड इट भी कह देते हैं, अगर अराउंड इट होता तो क्या होता? इसका बार बन जाता, उस केस में क्या हो जाएगा? 35 प्लस 7 बन जाता, ठीक है। तो उस केस में क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता, बाहर की साइड वाला, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अपन स्टार्ट अगले टॉपिक पे आते हैं अपने। अब एरिया और सर्कमफेरेंस पे इतने क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। आता है अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्कल? ये मेरा कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर ये मेरा सर्कल है तो ये पूरा घूम के कितना डिग्री एंगल बनाता है? अपन को पता है एक सर्कल 360 डिग्री एंगल्स में होता है, ठीक है। टोटल कितना एंगल होता है? ये पूरा 360 होता है। अपन ऐसे बनाते हैं, ये कितना होता है? 360 होता है मेरा, ठीक है। अगर मेरे को बोल दे ये मेरा सेंटर है और इस सेंटर से कुछ थीटा डिग्री ऐसे बना रहा है, ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है इसका एरिया, या ये लेंथ ऑफ आर्क, इसे आर्क हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। एक तो फाइंड करना है मेरे को लेंथ ऑफ आर्क, जिसे मैं एन से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। एक फाइंड करना है इसका सेक्टर का कंप्लीट का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ। तो लेंथ ऑफ एरिया दैट सबटेंड एंगल थीटा, मतलब यहां पर मेरा एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो इसकी लेंथ देखो, अगर मेरा पूरा सर्कल होता तो एंगल कितना बनता? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होती तो मेरी लेंथ क्या होती? परिधि के बराबर, यानी सर्कमफेरेंस के बराबर। अगर मेरा ये पूरा सर्कल होता, ठीक है, तो मेरी सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस के बराबर। लेकिन है कितना? एंगल थीटा ही है, चॉकलेट बिस्किट रूल लगा रहा हूं, ठीक है। एंगल थीटा है तो मेरी लेंथ मान लो एल है, तो एल कैसे निकालूंगा?
एल निकालनी मेरे को, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे डिवाइड कर दो। चॉकलेट बिस्कुट रूल सब पता है, 1 रुपए में 2 चॉकलेट आती है, 4 रुपए में कितनी आएगी, ठीक है। एंगल थीटा बन रहा है तो लेंथ एल है, तो एंगल 360 बन रहा है तो कितनी होगी वो करा कोई, ठीक है, आराम से कर सकते हो। और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, थीटा अपॉन 360, यहां थीटा डिग्री होगा, ध्यान रखना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सेम ऐसे एरिया कैसे निकालोगे, एरिया करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मेरा वही थीटा है तो मेरे को एरिया ए निकालना है। जब मेरा 360 डिग्री है, ठीक है, तब मेरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा है तब एरिया कितना हो जाएगा, तो थीटा इनको डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर है, सॉरी इधर लिखना है, ठीक है। तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वही चॉकलेट बिस्कुट रूल, अगर मेरा 360 डिग्री एंगल है तब मेरा एरिया कंप्लीट क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर थीटा डिग्री है तो मेरा ए एरिया होगा, तो ए एरिया कैसे निकालूंगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, वापस बता रहा हूं, इसका भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसका भी करना क्या है वही, अगर थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। चॉकलेट बिस्किट रूल से आपको समझ भी आ गया और याद भी करना है, ठीक है। अब अगर मान लो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करोगे तो मेरा एरिया कितना आ जाएगा 1/2 एल इंटू आर। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 एल इंटू आर। एल क्या हो गया मेरा, ये आर की लेंथ और आर क्या हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं आपको बता देता हूं। अपने वॉच होती है, वॉच की जो मिनट की सुई होती है, ठीक है, मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे ये मेरी वॉच है, ठीक है, एक वॉच यहां मिनट की सुई यहां से स्टार्ट होकर पूरी घूमती है तो 360 बनाती है। 360 कितने हुआ 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में मेरा 360 डिग्री एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में मेरी कितनी बनेगी 360 अपॉन 6, 360 अपॉन 60, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 6 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 1 मिनट में मेरी मिनट की वॉच कितने डिग्री, वॉच मिनट की सुई कितने डिग्री एंगल बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री। ऐसे कैसे हवर वाली सुई कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 1 मिनट में हवर वाली सुई कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, आधा डिग्री एंगल। ये याद ऐसे कैसे हवर वाली का भी निकाल सकते हैं, वो कैसे आधा डिग्री, आपको डायरेक्ट याद करिए, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, और की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें फॉर्मूले और ये टर्म्स वगैरह याद रखने की जरूरत है, बाकी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सेक्टर का, तो अपन ने अभी पढ़ा था जस्ट पहले, ठीक है, सेक्टर का तो पढ़ लिया था। अब है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो वही ये मेरा वो सर्कल है, ये सेंटर से यहां पर थीटा डिग्री कुछ एंगल बना है, ठीक है, मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल चाहिए, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल कौन सा हो गया, ये वाला एरिया मेरे को फाइंड करना है। इसकी ये रेडियस हो गई आर, ये रेडियस हो गई आर, यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालू, मतलब ये क्या हो गया θ/2 एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर यहां से डालूंगा तो वो क्या यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये सेंटर सी हो गया, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब मैं बता सकता हूं आपको फॉर्मूला कैसे बना, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये मेरा आर है तो ये कितना हो जाएगा आर साइन θ/2, ये आर कॉस θ/2। इस कंप्लीट का एरिया मैंने पहले निकाल चुका हूं एरिया ऑफ सेक्टर में, ठीक है, उसमें से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो वो मेरा आ जाएगा उसका, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि कैसे वो बनता है, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है,
डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेक्टर का मैंने पीछे बता दिया, सेगमेंट का याद रखना वही थीटा। देखो सेक्टर का क्या होता था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो मेरा किसका होता है, इस कंप्लीट का, माइनस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया जब सॉल्व करोगे तो ये आता है, वो मैं ट्यूशन में बताऊंगा आपको कैसे होता है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो ये होता है मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया करूंगा तो ये मेरा आ जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपके क्वेश्चन के तरीके से बता दूंगा, वापस बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता दूंगा कैसे ये फर्क। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, और लेंथ ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, मिनट की सुई कितने डिग्री एंगल बनाती है एक मिनट में, 6 डिग्री, और आवर की सुई हाफ डिग्री। यहां तक हो गया। अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस of circle is 7 centimeter and angle subtend at the center by an arc is 60 degree. Find length and area of circle. Find length, area of sector and area of segment. सिंपल क्वेश्चन है। मेरे को एक सर्कल की रेडियस एंड त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एंगल, अब वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, जैसे ये मेरा ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका। ठीक है, इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, एक तो इसकी आर्क की लेंथ, तो आर्क की लेंथ, पहले लेंथ क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख दूं, L इजिकल टू, फॉर्मूला पे तो पता होना चाहिए, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा मेरा कितना बना रहा है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वैल्यू रख दो ना ऐसी भी, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू मेरी कितनी है, रेडियस दे रखी है मेरे को 7 सेंटीमीटर, यहां रख दो 7 to 7 गया। लेंथ कितनी आ गई मेरी, 44 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा आता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल, थीटा डिग्री कितना है मेरा, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना है, 22/7 पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है मेरी, 7 का स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर गया। सॉल्व करने पर मेरे को आंसर मिल जाएगा, सॉल्व आप खुद कर सकते हो। 25, ये 6 बार गया, 25.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये वाला मेरा कंप्लीट एरिया निकल गया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये कंप्लीट एरिया, और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, जो इसके नीचे होता है, ये वाला। ठीक है, यानी कि इस एरिया ऑफ सेक्टर में से मेरे को ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो सीधा फॉर्मूले से कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इसको आप कैपिटल ए से डिनोट कर दो, कुछ भी लिखो वैसे कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सेगमेंट ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ ये मिटा दो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर तो कितना हो जाएगा थीटा डिग्री 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू पता हुई तो सॉल्व कर पाओगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो सॉल्व कर लेना इसको। साइन 60 इक्वल टू √3/2 रखना, तो 4.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता हुआ तो आप आसानी से कर पाओगे। सिर्फ फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, एंगल जहां थीटा है वहां थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है 60 डिग्री, जो दोनों अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये क्वेश्चन आता है आपके 2 मार्क्स का, ठीक है। टू मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन भी है, देखिए। मैंने अभी बताया था मिनट की सुई, ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है 6 डिग्री, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ sector formed by this hand, formed by this in 7 minutes, ठीक है। मेरे मिनट की सुई की क्लॉक की लेंथ कितनी है, क्लॉक के मिनट सुई की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। उसका क्या फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर कितने मिनट में 7 मिनट में वो कितना डिग्री एंगल बनाती है वो वाला, सॉरी 7 मिनट में कितना एरिया कवर करती है वो वाला, ठीक है। जैसे ये मेरी कोई क्लॉक है, ठीक है, ये मिनट की सुई है, यहां से यहां चलती है, अपन अप्रोक्स मानते हैं, ठीक है। ये छोटा होता है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं जूम आउट करके, ठीक है। तो ये 7 मिनट में मान लो इतना चल रही है, ठीक है। 7 मिनट में इतना चल रही है तो यहां पर एंगल कितना होगा, मैंने अभी बताया था मिनट की क्लॉक 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, चॉकलेट बिस्कुट रूल 7 इंटू 6 कितना 42 डिग्री एंगल बनाएगी। आया समझ, मतलब मेरा ये एंगल कितना हो गया 42 डिग्री, आया समझ। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मेरा ये कंप्लीट, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं रेडियस क्या होगा, तो रेडियस मेरे को मिनट क्लॉक की लेंथ कितनी देती है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ही तो होती है, ठीक है। तो रेडियस मिल गई मेरे को, एंगल मेरे को मिल गया, आसानी से ये निकाल सकते हो। थीटा कितना है, सॉरी 42 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 का स्क्वायर। आंसर यहां से निकाल लेना, आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर शायद ऐसा एक क्वेश्चन है बुक में जिसका आंसर भी गलत दे रखा है बुक में, ठीक है। चेक करना अगर वो गलत है या सही है, एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। अब करते हैं अच्छा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। आपको पता हुई कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 7। In a given figure, मतलब मेरे को एक चित्र दिया हुआ है, O is center of circle, अभी बनाता हूं, O is center of circle, angle AOB is 90 degree and OA equal to 3 centimeter. Find shaded area. Shaded area. ये मेरे को एक कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसका सेंटर O है और O पे ये कौन सा एंगल बना दिया है 90 डिग्री, मतलब ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री एंगल है,
ये बोल रखा है, और मेरे को क्या दे रखा है, ओ ए, ये मेरी ओ है, ए है, ये मान लो बी है। ओ ए मेरे को दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गई, सर्कल की रेडियस कितनी होगी मेरी 3 सेंटीमीटर, और सेंटर पे एंगल कितना बना है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला, मतलब मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला, ठीक है, वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो उस फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे वो अब इस क्वेश्चन में समझो, ठीक है। तो अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान रखना। देखो पहले तो मेरे को एरिया होगी कंप्लीट, ओ ए, ये यहां से भी ओ ए, यहां इसको मान लो सी नाम दे देता हूं, तो ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है मेरे को, कौन सा, ए सी बी, ये तो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ई सी बी, ठीक है। ये कंप्लीट का सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, मेरे को फॉर्मूला पता है, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा डिग्री कितना है मेरा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर देना, सॉल्व करने पर आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई वगैरह ये करके नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट आया ओ ए सी बी, मेरे को निकालना क्या है, ए सी बी मतलब ये सेलेक्ट पोर्शन, मतलब मैं ये ट्राइंगल वाला पोर्शन हटाऊंगा। अब देखो यहां से मैं एक एंगल बाइसेक्टर करता हूं, एंगल बाइसेक्टर करूंगा तो यहां पर कितना परपेंडिकुलर बनता है, ये अपन को पता है, और ये बाइसेक्ट हुआ तो ये 45, मतलब ये भी मेरा कितना हुआ 45 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू मेरे को पता है 3 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री, ठीक है। सिंपली बताता हूं, यहां पर देखो साइन थीटा क्या होता है मेरा, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहां इसको नाम दे दूंगी, एडी मेरा बेस है, ओडी मेरा परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओडी अपॉन एओ, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओ ए, ओ ए मेरे को दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40, तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 साइन 45 विच इज इक्वल टू 3/√2। आया समझ, 3/√2 आया, कैसे आया, मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया ओ डी अपॉन ओ ए की वैल्यू 3 दे रखी है, एंगल मेरा 45 दे रखा है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 रखोगे 3/√2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे के वैसे मैं cos थीटा लूंगा इधर, cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा एडी अपॉन ए ओ, cos थीटा ए ओ मेरे को दे रखा है 3 cos 45, 3 cos 45 कितना होता है 3/√2, ठीक है। अब ये 3/√2 कितनी है एडी, तो एबी क्या हो जाएगी इसकी डबल्स, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3/√2, तो ये हो गया 3√2। आया समझ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली है, ये वाली पूरी AB है, तो मेरा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना हो गया मेरा AB 3√2 इंटू हाइट कितनी है मेरी ओडी क्या है ये रहा 3/√2, √2 से √2 गया, ये कितना हो गया 9/2 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना आपको, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे मैंने रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आप फाइंड कर सकते हो, एक मिनट कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कुछ गलत हो, आप कैलकुलेशन अपने मन से कर लेना एक बार, बाकी ये क्वेश्चन सही है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलत। तो मेरा शेडेड एरिया का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वो कितना हो जाएगा, यहां से जो मेरा फर्स्ट एरिया निकलेगा और यहां से सेकंड एरिया,
तो एरिया फर्स्ट एरिया माइनस सेकेंड एरिया, ठीक है। मतलब ओ ए सी बी मैंने यहां से निकाला और ए ओ बी ट्राइंगल वाला एरिया या डीए निकाल दिया। अगर मैं इस कंप्लीट में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा तो ये मेरा शेडेड पोर्शन का एरिया है, ठीक है। कैलकुलेशन यहां कर देना, शायद मैंने यहां पर एग्जाम बुक में यहां पर 7 सेंटीमीटर होगा, मैंने एग्जाम्पल से 3 सेंटीमीटर लेके किया, ठीक है। अब करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 3 मार्क्स का भी आ जाए, हो सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कैलकुलेशन अच्छे से करना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर में। लास्ट क्वेश्चन 8 टाइप का। In given figure, there is a quadrant. There is a quadrant A, B, M, C of a circle with radius 14 centimeter. With radius 14 centimeter, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है मेरे को? 14 सेंटीमीटर। एंड with BC as a diameter, BC as diameter of a semicircle is drawn, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है फिगर अभी बताता हूँ और समझाता हूँ। देखो A, B, C, M, N। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए गिवन फिगर देयर इज ए क्वाड्रेंट ए बी एम सी। ये क्वाड्रेंट है, मतलब एक क्वाड्रेंट क्या होगा, ये मेरा क्या बता देता हूं, ये जैसे मेरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक क्वाड्रेंट यानी कि इस सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है, वो क्या है मेरा ए बी एम और सी। मतलब ये मान लो ए बी एम और सी है, इसको हटा दिया, ये वाला पोर्शन मेरे को दे रखा है, ठीक है। ये वाली पोर्शन मेरे को दे रखी है, ठीक है। विद रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है मेरे को, यानी कि यहां से अगर ये मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरी रेडियस हो गई। रेडियस मेरे को दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, विद बीसी एज डायमीटर, यानी कि अब मैं बीसी को एक डायमीटर मान रहा हूं और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सा, बी एन सी एस है, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब मेरे को क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये वाला एरिया चाहिए, इस कंप्लीट का मैं एरिया निकाल सकता हूं 1/4 तो पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट का आ गया। अब इसका निकाल सकता हूं सेमी सर्कल का, लेकिन इसमें ये भी आएगा, ठीक है। माइनस क्या करना पड़ेगा अपन को, ये वाला देख तो कैसे करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ बी, ये एम है, ठीक है, बी एम सी ए, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा एक तरह से। ये A1 निकाल देता हूं मैं, पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। पाई बाई 4 क्यों, क्या, क्योंकि क्वाड्रेंट है, कंप्लीट सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट है तो बाई 4 हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, 22/7 इंटू 4, आर कितना है मेरा 14 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी A1, ठीक है, सॉल्व कर देना अपना। अब दूसरा एरिया ऑफ, अब सेमी सर्कल का निकाल रहा हूं, वी एन सी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल बी एन सी, इसका एरिया कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का। सेमी मतलब आधा, तो हाफ हो जाएगा। अब सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? मेरे को बी सी, इसका क्या हो गया? डायमीटर। ये इसका डायमीटर बनता है, बोल रखा है क्वेश्चन में देखो, विद बी सी एज डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? हाफ। और बी सी मेरे को कितना दे रखा है? बीसी कैसे निकालोगे? बीसी दे भी रखा है, तो बीसी निकालने का तरीका, ये 14 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 14 सेंटीमीटर रेडियस है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो बीसी इज इक्वल टू रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आसानी से निकाल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 रूट 2। ये मेरी क्या आ जाएगी? बीसी आ जाएगी 14 रूट 2। यहां से इसकी वैल्यू रखो, पाई बाई 2। अब ये तो बी सी है, रेडियस क्या हो जाएगी? R2। R2 इज इक्वल टू बी सी बाई 2, यानी कि 7 रूट 2। ध्यान रखना, वापस बता रहा हूं, मेरे पास बीसी डायमीटर है, इससे एक बी एन सी सर्कल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, जो सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर 2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और R2 मेरा कैसे निकलेगा? अब इसका डायमीटर मेरे को BC दे रखा है, लेकिन BC की वैल्यू नहीं दे रखी। लेकिन इस सर्कल में ये रेडियस मेरे को पता है 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस पता है 14 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, इससे मेरे को BC कितना मिल गया? 14 रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ R2 कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ इस सेमी सर्कल की, ये तो डायमीटर है, डायमीटर डिवाइड बाई 2 करूंगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? इसकी रेडियस, यहां से इसकी रेडियस रख दो, इंटू 7 रूट 2 का स्क्वायर। यहां से मेरे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, यानी कि इस कंप्लीट का एरिया आ गया, इस कंप्लीट का एरिया आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा? इसका एरिया निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस का निकालना है। ठीक है, तो A3 मेरे को निकालना है। अब देखो, इसको निकालने के लिए ये भी मेरे को चाहिएगा ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी चाहिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो कितना हो जाएगा? A3 कर देता हूं उसको, चलो। हाफ बेस कितना है? 14 इंटू परपेंडिकुलर 14, निकाल दोगे A3। ठीक है, अब देखो A2 क्या हो गया मेरा? ये वाला एरिया। तो अब A2 प्लस A2 प्लस A1 A2 प्लस A1 माइनस A3, ये करोगे ना तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकाल देना, वैल्यू यहां पर पुट करना। अब ये वाला एरिया निकालना है, मेरे पास ये कंप्लीट का एरिया पड़ा है, आपको पता है। ठीक है, इस कंप्लीट का एरिया पड़ा है। ठीक है, पहले इस कंप्लीट में से ये वाला एरिया निकाल सकता हूं, बचा कौन सा? ये एरिया। ठीक है, देखो वापस बता रहा हूं, ये वाला मत लिखना। इस कंप्लीट का एरिया मेरे पास, देखो एरिया ऑफ BAC, इस सेगमेंट का एरिया, यानी कि A1 माइनस A3, ये करूंगा तो मेरे पास एरिया किसका बचेगा? BMC का। तो एरिया ऑफ BMC बच गया। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल का एरिया, यानी कि A2 माइनस एरिया ऑफ BMC, ये करूंगा तब मेरे पास एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? पहले इसका एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया मेरे पास पता है, उसमें से ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो ये एरिया बच जाएगा मेरे पास। अब सेमी सर्कल का एरिया मेरे को पता है, उसमें से ये एरिया जो मैंने अभी निकाला था वो निकाल दूंगा, तो ये एरिया बच जाएगा सेडेड पोर्शन का। अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है, अगर आया तो 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन आपके 6 मार्क्स का ये चैप्टर है नहीं, तो शायद इस क्वेश्चन के चांस कम है, लेकिन अच्छा है, हो सकता है छोटा करके ये क्वेश्चन दे दे आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है गाइस, अगर वापस से ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार 2 बार वापस वीडियो देखना, कैसे हो गया एक बार वापस मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो मेरे को एक क्वाड्रेंट दे देता है, इस क्वाड्रेंट का एरिया मैं निकाल दूंगा कैसे?
पाई आर स्क्वायर बाई 4 कंप्लीट का होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करूंगा क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब उस क्वाड्रेंट में मेरे को रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि बी ए दे रखा है। यहां से मैं बीसी निकाल सकता हूं, बीसी निकाला तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, इस बीसी डायमीटर है, रेडियस हाफ कर दूंगा, इसका एरिया निकाल सकता हूं। अब ट्राइंगल में ये 14 पता है, ये 14 ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। अब इस क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो ये वाला एरिया बचेगा छोटा सा, और इस सेमी सर्कल में से ये छोटा सा एरिया जो अभी निकाला था वो माइनस किया तो मेरा ये बच जाएगा। ठीक है, वीडियो 2-3 बार पॉज करके आराम से देखना, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.